विक और विक एनालिसिस के अंदर कुछ हमने ट्रेड भी एक मेंबर ने लिए हैं, जैसे कि ये ट्रेड लिया विक और विक एनालिसिस के ऊपर, और ये इसने विन किया ट्रेड। और उसके बाद फिर ये वाला ट्रेड लिया, ये भी इसने विन किया। ये वाला ट्रेड इसने वन स्टेप पे विन किया या डायरेक्टली विन किया है? वन स्टेप पे विन हुआ सर। अच्छा, क्योंकि हाँ ये वन स्टेप पे लॉस हुआ तो दूसरे स्टेप पे विन हुआ है, सही है। तो यहाँ पर भी इसने ये लिया और इसका विन हुआ, ये भी। तो मार्केट के अंदर ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप प्रॉफिट कर सकते हो। अब देखो, आप 100 ट्रेडर्स का एग्जांपल लो, उसके अंदर आप उनसे पूछो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर लगाएं, तो सब क्या जवाब देंगे? जी सर, कलर चेंज पे से। गलत। कोई ये कहेगा कि दो सेम कलर कैंडल पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है? नहीं सर। नहीं। और यहां पर एक बहुत बड़ा गैप, कौन सा? कि हमारा पैटर्न फेल क्यों होता है? जी सर, हमारा पैटर्न फेल होता है। क्यों होता है? वो लोगों के पास रीजन नहीं होता, क्योंकि वो हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जाके फेल होता है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार भी है, ये पैटर्न एंगल्फिंग भी है, राइट? जी सर। और क्यों फेल हुआ, वजह भी आप लोगों ये को पता चल गई। जी सर। तो इसको, इस स्ट्रेटजी को इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी हम फॉरेक्स मार्केट में भी यूज करते हैं, सिंथेटिक में भी यूज करते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह पे जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती वहां पर भी हम यूज करते हैं। तो ऑपरेशन को समझना है, लॉजिकल बात है। एक सेलर की ऑपरेशन होती है, अगर वो फेल हो जाए तो बायर की ऑपरेशन बन जाती है फिर। तो एक बायर की जी सर। ऑपरेशन फेल हो जाए तो फिर वो सेलर की ऑपरेशन बन जाती है, ठीक है? जी तो ये सारी सर, अभी का एक एक फेल हुआ था सर, उसका रीजन क्या सर, थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, अभी आप लोगों ने वॉल्यूम नहीं पढ़ा, सही है? जी सर। जी सर। कैंडल प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट सपोर्ट के अंदर या रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुई है, सही है? जी सर। लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो फिर जी सर। मतलब रिवर्स नहीं होगा फिर, ठीक है? तो जी इस सर। तरीके से वॉल्यूम भी बहुत ही बताता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्स करेगी या नहीं करेगी। वॉल्यूम पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। जी सर, तब क्लियर पूरा हो जाए। हाँ, वो क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है, तो टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप मार्टिंगल मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है? जी सर। एक स्टेप मार्टिंगल से ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि सर। एक स्टेप मार्टिंगल के ऊपर जी सर। लॉस इतना ज्यादा नहीं है कि लगातार हम ट्रेड करते रहे। अगर उसने करना है तो एक स्टेप पे काम कर लेगा, ठीक है? जी सर। क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? सर, जैसे कि लोग बोलते हैं एक ही चिप मार्टिंगल यूज करें, तो सर जैसे $1 यूज किया लॉस हो गया, $2 यूज किया लॉस हो गया, तो टोटल $3 लॉस हो गए। तो सर बस, अगली बार जब हम ट्रेड करेंगे तो सर नेक्स्ट अमाउंट कितना यूज करेंगे नेक्स्ट ट्रेड में? फिर एक से। फिर एक से। जी सर। हाँ, क्योंकि $3 को रिकवर कर सकते हैं ना, जी सर। लेकिन अगर $10 लॉस हो जाए तो फिर उसको कैसे रिकवर करेंगे? जी सर, तब बड़ा। तब मसला हो जाएगा ना। जी सर। तो देखो कि हर एक चीज के इस्तेमाल का एक फायदा होता है और एक नुकसान होता है, ठीक है? जो जी सर। नुकसान है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, फायदा बड़ा होना चाहिए। जी सर। तो नुकसान जो $3 का नुकसान है, अगर उसको रिकवर करने के लिए $6 का ट्रेड करेंगे, वो लॉस हो जाए तो फिर तो लॉस बढ़ता जाएगा, फिर हमारे इमोशंस खराब हो जाएंगे, जी सर। ठीक है? ओके। उसके बाद ये वाला आपने ट्रेड्स किए हैं, सही है। और वायो स्ट्रेटजी के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैंने देख लिया आपके, आपने सही किए। और देवेंद्र ने भी हमें भेजे हैं, देवेंद्र ने भी सही गेस किया है, ये भी सही इसने गेस किया है।
इसने गैस सही किया, लेकिन ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये क्या हो चुका है? जी सर, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद भी मोस्टली रिवर्स करती है मार्केट, लेकिन अब हम, जी सर, काफी हद तक रिवर्स कर रहा है सर, देखा मैंने। आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट करे तब भी रिवर्स करती है। जी सर। ठीक है। अब अगर आप रिस्क लेना चाहें कि ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन जी सर। अब इतनी सारी स्ट्रेटजीज में हर एक स्ट्रेटजी के पीछे नहीं पड़ जाता कि बस उस स्ट्रेटजी का हर चीज को ट्रेड करे, नहीं। हर एक स्ट्रेटजी का जो मेन पॉइंट है उसको ट्रेड करो, लेकिन उसकी एक्सटेंशन एक्सपेंशन को ट्रेड नहीं करो। ठीक है ना? जी सर। ब्रेकआउट के ऊपर भी करता है, रिवर्स करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अब देखो यहां पर ये फेल हुआ, ब्रेकआउट के जी बाद भी सर। फेल हुआ। ऐसा हो सकता जी है, सर। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट के जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो जो दिखता है वो भी अंदर भी वही हो, चेंज होता है। जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसके बारे में। जी सर। जी सर। अभी ने हमें कुछ सेटअप भेजे, ये वाला सेटअप उसने भेजा है, वाई लॉस। जो जी पहले ही उसके ऊपर उसने रिवर्स नहीं किया। ठीक है, ये सेटअप इसने जी भेजा, इसने पहले पे ही रिवर्स नहीं किया। ये जैसे ओपन ओपन मारूबोजू भी है, वो क्लोज मारूबोजू है ना, तो इसमें ट्रेड लेनी है, क्लोज मारूबोजू में अवॉइड करनी है। नहीं, ट्रेड सब में हम ले सकते हैं, लेकिन हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन क्या बनती है। ठीक है, देखो जी सर। रिएक्शन का होना भी तो जरूरी होता है ना। जी सर। एक बात है, जी आपकी मार्केट बैंड में बन रही है, किसमें चल रही है? बैंड। बैंड में। तो जब बैंड को टच करके रिवर्स करेगी तो फिर नीचे बैंड तक आएगी, फिर ऊपर जाएगी। जब रेंजिंग में आप इसको ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, समझ जी रहे सर। हैं आप? अच्छा, रेंजिंग में वो भी पीक के ऊपर ट्रेड मिला, रेंजिंग के अंदर वो भी कहां पर ट्रेड मिला? पीक पीक के के ऊपर। ऊपर। अगर ये बॉटम पे होता तो फिर भी ट्रेड कर लेता, जैसे जी ये सर। भी तो हुआ ना, ये भी विन हुआ। जी सर। लेकिन ये विन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वापस पीक पे आ गया, वापस पीक पे आ गया। पीक पे आ गया। तो हमने देखना है कि हम मार्केट के कौन से स्ट्रक्चर में हैं। ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ऐसे 20 मूविंग एवरेज को लगाएं और इसके ऊपर ऊपर मार्केट चल रही है तो इस तरीके से आप ट्रेंड को एक मार्टिंगल स्टेप के ऊपर भी आपको विन करा देगा। ट्रेंड में कर सकते हैं, रेंज में ना करें तो बेहतर है। ठीक है, जी सर। वैसे एक ये देखो कि हर स्ट्रेटजी में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपको जो अच्छी लगे आप उसको यूज करो। अभी ऑर्डर ब्लॉक की जी सर। स्ट्रेटजी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आई। ठीक है, जी तो जरूरी नहीं है कि जो जो चीज अभी को समझ में आए तो वो अजीत को भी समझ में आए। हर एक का एक ट्रेड करने का तरीकेकार मुख्तलिफ होता है, तो आप लोगों का जी मुख्तलिफ सर। मुख्तलिफ है। जो ज्यादा स्ट्रेटजी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिसको जो समझ में आए उसको उसके पीछे पड़ जाए। जी सर। ठीक है, जी चलो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर विक और विक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब यस सर। इनके अंदर टॉपिक देखते हैं कि पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो वो होती है जो जो भी पैटर्न बनेगा सिंगल या डबल उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। राउंड नंबर एसएनआर मैंने आपको कल बताया, रिवर्सल एसएनआर जहां कलर चेंज होता है। ठीक है, अब हिडन एसएनआर नहीं लिखी हुई थी, वो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक है, जी सर। अब हम जी सर। आते हैं दूसरा, ये ऑर्डर ब्लॉक तब पढ़ेंगे जब हम सप्लाई और डिमांड पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई और डिमांड का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, जी सर। ये इसके साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जी जब सर। सब सप्लाई और डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई और डिमांड के अंदर ऑर्डर ब्लॉक की एसएनआर भी होती है, तो दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अभी इसको पढ़ें, इसके बारे में मालूमात नहीं है, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो जी जब सर। ये समझ में आएगा तो ये 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डायगोनल और ट्रेंड लाइन, ये एक ही है। डायगोनल एसएनआर ट्रेंड लाइन एक ही चीज है, ये दो नहीं है। ठीक है, जी ये सर। एक ही चीज है। जी इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है।
डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, मतलब ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है तो एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती है, ओके। जी सर। और एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती है कि जहां पर रेड का विक बड़ा हो जाता है। अब पॉइंट डाउन ट्रेंड है तो दूसरी पॉइंट नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जी सर। दूसरी पॉइंट हमने देखा कि इस तरीके से बनी और उसके बाद सेल की कैंडल बनती है। यहां पर भी एक पॉइंट बनती है ऐसे, एक डाउन की तरफ, ठीक है। अब यहां पर जो सेल की पॉइंट बनती है वो ऐसे बनती है, राइट। और यहां पर जो सेल की पॉइंट बनती है वो ऐसे बनती है। अब हमने क्या नाम देना है, ये हमारी पॉइंट ए रहेगी और ये हमारी पॉइंट बी। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। अब इसके अंदर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं ना। अब लोग कैसे लगाते हैं, मैं आप लोगों को उसका तरीका बताऊं। लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, ये रख देते हैं लाइन को, यहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, ऐसे रख देंगे। इस तरीके से करते हैं ना, जी ऐसे रख सर। देते जी हैं, यस सर। बिल्कुल ऐसे ऐसे रखते हैं। लेकिन यहां ट्रेंड लाइन का एक असूल है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना, ट्रेंड लाइन गलत बनी ना, तो सारे रिवर्सल गलत आपको गाइड करेगी मार्केट और आपको रिवर्सल नहीं मिलेंगे। तरीकेकार क्या है, तरीकेकार अब याद रखना, ये वाला तरीकेकार गलत है, ये वाला तरीकेकार गलत है, आप गलत। लोगों ने अप्लाई नहीं करना। हमने कौन सा अप्लाई करना है, अब वो वाला तरीकेकार हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी जी सर। पॉइंट ए है, ए पॉइंट का सबसे हाईएस्ट विक, ए पॉइंट का सबसे हायर विक। हायर विक, ओके। और बी पॉइंट का सबसे लोअर विक के ऊपर हम लगाएंगे। जी सर। ओके। नहीं तो लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है। जी सर, मैं ऐसे ही लगाता था। ये गलत है, क्योंकि ये कंप्लीट रिवर्सल टच होना चाहिए, दोनों कैंडल टच होनी चाहिए, ये ऐसे। मैं आपको जब मार्केट पे लगा के दिखाऊंगा, आपको इतना फर्क नजर आएगा कि आप कहेंगे कि इतना ज्यादा फर्क कैसे। अब यहां पर ये पॉइंट हाई ये है और लो पॉइंट ये है ना। अब लो पॉइंट है तो ग्रीन क्यों नहीं टच हो रही, ग्रीन को टच करना है, दोनों कैंडल को टच करना है। अब ग्रीन के ऊपर लगाएंगे, मतलब हमारी दोनों कैंडल बी पॉइंट की टच होनी चाहिए। नहीं तो लोग कैसे लगाते हैं, बस इसको रेड को ऐसे लगा लेते हैं, गलत है ये ग्रीन को कौन टच करेगा, जी ग्रीन सर। को टच करना जरूरी है हमारा, भले फिर इसके बीच में क्यों ना ट्रेंड लाइन आए, ठीक है। ये तरीकेकार होगा हमारा सेल का, बाय का भी इसी तरीके से। अब मैं आपको मार्केट में लगा के दिखाता हूं। यहां पर हमने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इस जगह पे लेना है, ठीक है। जी यस सर। अब मैं आपको गलत लगा के दिखाता हूं तो अब उसका रिजल्ट देखें, और सही लगा के दिखाऊंगा तो उसका रिजल्ट देखें। ये मैंने गलत लगाई है, जी सर। तो यहां पर तो टच नहीं किया मार्केट ने। हाँ, जी सर। ये ट्रेंड जब बना तो ये कैसे पता चला कि ट्रेंड बन गया, ट्रेंड कभी ना पता नहीं चला। अब मैं सही लगाता हूं, सही कैसे लगेगा, अब ये सही लगा, ये सही है, राइट। क्यों, बी पॉइंट के मैंने दोनों कैंडल्स को ले लिया। जब दोनों कैंडल को लिया तो यहां से मार्केट ने रिवर्स किया, जी सर। जी उसके बाद ये मार्केट ने रिवर्स किया, यहां पर यहां जी से सर। सपोर्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, यहां सपोर्ट के करीब, सपोर्ट के करीब, यहां पर ब्रेकआउट के पर रिवर्सल, ये वाला, ये वाला टू द पॉइंट, देखो ऐसे टू द पॉइंट लगी, ठीक है। जी सर। उसके बाद हमारे पास जब ये ट्रेंड लाइन लगाई तो हमारे पास वी शेप बना, क्या बना, वी शेप। ये वी शेप बना। जी सर। वी। ये वी वाला जो कोना है ना, अब इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके वहां पर लगाएंगे,
इसी ट्रेंड लाइन को क्या करेंगे, कॉपी करके दूसरी तरफ लगाएंगे। ये कॉपी किया, इसी को नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है, इसकी टॉप विक के ऊपर लगा दिया। जी सर। ओके सर। क्या हुआ, ये रिवर्सल हुआ। जी बिल्कुल उसी लेवल को टच करके मार्केट ऊपर गई है। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। मार्केट का स्ट्रक्चर जब बनता है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट के हिसाब से अब सारा स्ट्रक्चर बनेगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट के हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर इस ए और बी के हिसाब से बनेगा। हमने यहां पर लगाया। अब इसके अंदर ये भी रिवर्सल है, 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 ये सारे रिवर्सल हैं। जी सर। जी। अब ये सारे रिवर्सल फिल करेंगे, क्योंकि बी पॉइंट जब मिली तो फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पर थी, मार्केट यहां पर थी, तो हमने इसके अंदर तो ये सारे रिवर्सल है ना, वी के वी शेप के अंदर ये सारे रिवर्सल है। अब इन सारे रिवर्सल को फिल करेंगे। क्या करेंगे, इन सारे रिवर्सल को फिल करेंगे। फिल करने वाले हैं। इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करेंगे, राइट। जी सर। जी। ये कॉपी कर दिए इसे, जी सर। उठाओ, ये पहला रिवर्सल फिल कर दिया, क्योंकि अब ये ग्रीन और रेड दोनों कवर हो गए। जी सर। सपोर्ट मिली, जी सर। सपोर्ट मिली, रेजिस्टेंस मिली। जी। हाँ, जी हाँ जी। फिर दूसरी पॉइंट उठाएंगे, ये इसकी सपोर्ट है, राइट। ये सपोर्ट पे लगाया, जो ग्रीन को भी टच किया, रेड को भी टच किया, तो ये रेजिस्टेंस बनी। जी सर। ये रेजिस्टेंस बनी, जी सर। ये रेजिस्टेंस बन रही है, राइट। फिर दूसरी पॉइंट को सिलेक्ट करो। अब इसके नीचे का रिवर्सल ये है, ये भी ले सकता हूं मैं, राइट। जी राइट। ये रिवर्सल राइट है, क्योंकि ये ग्रीन और रेड का विक टच कर रहा है, तो सपोर्ट बनी, जी सर। रेजिस्टेंस बनी, सपोर्ट बनी। जी सर। फिर हमने अगेन एक नीचे ये वाला रिवर्सल को फिल करना है। ये रिवर्सल फिल किया, जी सर। ये सपोर्ट, यहां पर देखो एक और लाइन को फिल करेंगे, ये नीचे वाले रिवर्सल को फिल कर दिया हमने। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट बनी, सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, देख रहे हैं। फिर हमने जी सर। इसको उठाया और इस रिवर्सल को फिल कर दिया। अब ये कौन सी पॉइंट को हम फिल करते जा रहे हैं, ए और बी पॉइंट के स्ट्रक्चर को हम सारे के ऊपर फिल कर दिया, राइट। जी सर। राइट सर। अब आगे चल के देखें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्यूरेट है? जी सर। जी। और मार्केट इसी को फॉलो कर रही है, हाँ जी सर। देखा। एक एक रिवर्सल इसको फॉलो कर रहा है, एक एक रिवर्सल इसको फॉलो कर। फॉलो करो। और यहां पर जब दोबारा मार्केट इसके अंदर आती है, क्या रिवर्सल इसको फॉलो करता है? सारे रिवर्सल देखें। अब हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे? अब ये लगाना तो सीख लिया, ट्रेड कैसे करेंगे? अब हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल को लगाएंगे, ठीक है। इसका कलर करते हैं चेंज हम, ये चलो, ये सपोर्ट बनी, ये सपोर्ट सही है, हाँ। जी सर। ये सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन आपस में क्रॉसिंग करते हैं, जी सर। तो हम यहां पर Right, sir. रिवर्सल करेंगे। यहां पर क्या करेंगे हम, रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल। ये सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ और पे यहां भी- पर ट्रेंड लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो हम यहां पर रिवर्सल कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल जी। और ट्रेंड लाइन दोनों आपस में कन्फ्लुएंस करेंगे, क्रॉसेस करेंगे, तो फिर हम ट्रेड करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद अगर मैं यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाता हूं तो कोई भी नहीं है, यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाता हूं तो देखो कि ये कन्फ्लुएंस कर रहा है, जी सर। यहाँ पे तो वहां की नीचे की तरफ आती है। तो मैं हॉरिजॉन्टल लेवल ट्रेंड में जब लगाता हूं ना, तो फिर मैं ट्रेंड लाइन से कंफर्म करता हूं कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल की रेजिस्टेंस दोनों होनी चाहिए, तो मैं ट्रेड करता हूं। अगर एक है तो फिर ट्रेड नहीं करता, अगर एक है तो फिर जी। ट्रेड
नहीं करता। नहीं करता। तो आपने ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका भी सीख लिया और चैनलिंग करना भी सीख लिया। इसको क्या कहते हैं? चैनलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चैनलिंग। अब आपकी मर्जी है, आप इतने सारे चैनल लगाएं या आपकी मर्जी है आप इतने सारे चैनल ना लगाएं। फॉर एग्जांपल मार्केट किस तरीके से चल रही है? हॉरिजॉन्टल चल रही है। कैसे? हॉरिजॉन्टल। लेकिन इस पॉइंट को मैं नहीं ले सकता। ये फर्स्ट पॉइंट है तो हाई होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं। ट्रेंड लाइन है। पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपने नोट कर लिया। ओके जी सर। ओके। ये 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 क्या ये गलत है? राइट सर। देखो कि मार्केट ने किसको फॉलो किया। आप यहां पर ट्रेडर 99% किसको यूज करते हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल को, ट्रेंड लाइन को यूज ही नहीं करते। और मार्केट किसको फॉलो कर रही है? इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के स्ट्रक्चर को। देखा? जी सर। फिर इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए आपने क्या करना है? कॉपीज बनानी है। ठीक है, जी सर। फिल करते जाओ कॉपीज और आप मैजिक सर जो देखते ये जाओ। सबसे नीचे वाला लगाएंगे सर, सबसे लोअर वीक पे। सबसे लोअर विक पे एक लगाएंगे, फिर अब उसके बाद फिर सारे फिल करते आएंगे गैप्स। ये फिल हो गया, ये वाला। ठीक जी है, सर। ये वाला फिल करता हूं क्योंकि ये सारे इसके अंदर आ गए। फिर यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के अंदर भी बहुत सारे जो है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये सारे बन जाते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, या ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। चलो, ये रेजिस्टेंस बनी, ये सपोर्ट बनी, तो मार्केट ने इसको फॉलो किया। जी सर। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। ये वाली जो है ना, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखो, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिले आपको, सपोर्ट एक ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी टच करे और ट्रेंड और रेजिस्टेंस को भी टच करे, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर आपको कोई रिवर्सल मिलता है तो आप ऊपर, ये रिवर्सल मिलता है, इस रिवर्सल को आप टच कर ले, ये वाला रिवर्सल है, तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बनते हैं। तो मार्केट के अंदर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मार्केट जो फॉलो करती है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलती है। अब एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड करता हूं, देखें। अब यहां पर लोग कौन सी लेवल लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल लगाएंगे ना? हाँ जी सर। यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल। मैं हॉरिजॉन्टल नहीं लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा? ये वाली पॉइंट। ठीक है, ये वाली पॉइंट लगाई जी। अब मुझे यहां पर रिवर्सल मिला है ना, तो मैं ट्रेंड लाइन को कॉपी करके यहां पर लगाऊंगा। राइट? जी राइट। जी। कहां से प्राइस टच किया? सर इस लेवल से। अब मैं हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं लगाता। अब प्राइस ऊपर चलती जाएगी, प्राइस ऊपर चलती जाएगी। मैं जब भी लाइन लगाऊंगा तो कौन सी लगाऊंगा? अब यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी, मैंने इसको लगाया, ये रेजिस्टेंस बनी। हाँ जी सर। जी। मैंने ये ट्रेंड लाइन उठा के यहां पर लगा, तो ये मुझे एक्यूरेट रिवर्सल मिला। जी सर। उसके बाद ये एक सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, मैंने इसी ट्रेंड लाइन को यहां पर लगाया। राइट? जी राइट। क्या ये मुझे सपोर्ट एक्यूरेट नहीं मिली? यस सर, मिला सर, प्योर मिला। जी सर। देखें, अगर मैं यहां पर सीधी लाइन लगाऊं, मैं यहां पर सीधी लाइन लगा रहा हूं, क्या क्या लगा रहा हूं? सीधी लाइन लगा रहा हूं। अब उसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस में आपको समझ जाएंगे। मैंने सीधी लाइन लगा दी, क्या डिफरेंस आ रहा है? ये ब्रेकआउट हो गया सर इसके ऊपर। ये लेवल ब्रेक हो गया। जी सर, लेकिन ट्रेड नहीं मिला सर। और अब बताओ कि ट्रेंड लाइन से ही बता रही है या फिर हॉरिजॉन्टल से ही बता रही है?
सर ट्रेंड लाइन बता रही है कि इतना सा भी डिफरेंस हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है ना। जी सर। जी ट्रेंड लाइन में मास्टर बनना है आप लोगों ने। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अहम होती है। फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आप लोगों को आ जाती है तो आपको पास्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से मैंने जी इस सर। पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जी सर। चलो अगर यहां से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, सही है। हाँ जी सर। जी इस पॉइंट को मैंने जोड़ा तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया और इसके ऊपर रख दी। यहाँ पर जो इस दोनों के बीच में रिवर्सल नहीं है तो यहाँ पर मैंने ये रख दी, ठीक है। ये यस इन सर। लेवल को टच करके ये तीनों विक को टच किया, ये तीनों विक को टच किया। ये देखो मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऐसी से रिजेक्शन मिल रही है इसको। सर। फिर एक लेवल और मैंने ले ली, क्यों? क्योंकि अब ये एक ऊपर रिवर्सल बन गया तो मैंने इसे एक ऊपर, ये गलत हो जाए तो फिर इसको डिलीट कर दो, फिर दूसरी यहां से सेम कॉपी करनी है, ठीक है। जी सर। यहां से कॉपी किया, अब ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब बताओ कि ये सारे रिवर्सल मुझे सही मिले गलत मिले? ये राइट सर। अब मुझे क्या पास्ट में जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। नहीं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। आपने इसके ऊपर काम करना है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सर और जब हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाएंगे तो सर कहाँ पे रखेंगे सर? कलर चेंज पे रखेंगे हॉरिजॉन्टल को, सर? कलर चेंज पे रखेंगे बॉडी हाँ, पे? जी सर। जब ऊपर रखेंगे, देखो जी सर। मैंने आपको बताया अगर ए और पॉइंट बी सेट करते हो जी सर। तो ए का लोअर विक जो भी लोअर होगा और बी जब दोनों कैंडल्स को क्रॉस करे, बी हाँ जी सर। दोनों कैंडल दोनों को टच करे। कभी कभार विक बड़े होते हैं ना, तो फिर अगर विक टू विक रखते हैं तो फिर कैंडल्स रह जाती हैं, रहनी नहीं जी चाहिए। सर। अब जैसे कि ये तो मैंने लगाया, चलो मैं इसको भी डिलीट करता हूं। क्या ऐसे लगाऊं तो सही है? यहां पर लगाया, यहां पर लगाया, ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं सर। जी सर। लेकिन अगर मैं इसको और इसको करूं, अब सही है। जी सर। क्यों अब सही है? जितने ज्यादा टच उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग। देखें, टच हुआ, 3 टच ऊपर हुआ, ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आ गई। हाँ, जी सर। तो ये है तरीका सब ट्रेंड लाइन लगाने का। लेकिन जब हमने पिछला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे कि अगर ये फार्मूला बनेगा तो मार्केट रिवर्स करेगी, तो वहां पर तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन मार्केट तो वहां पर भी रिवर्सल्स दे रही थी, वहां पर भी ब्रेकआउट्स दे रही थी। अगर ये हम उसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसका फिल्टर क्या होगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ठीक है। उन पैटर्न्स का फिल्टर ये रहेगा। तो ये हमारी होती है ट्रेंड लाइन। तो ये वे होता है सही तरीके से लगाने का। इसके अंदर जो मैंने मिलेनियर स्ट्रेटजी, मेरी बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। जी सर। मिलेनियर स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि एक रेड के बाद 2 ग्रीन, एक रेड के बाद 2 ग्रीन, वो 2 पॉइंट आपस में मैच करो तो अगली एक रेड के बाद 2 ग्रीन बनेगी, ठीक है। जी फॉर सर। एग्जाम्पल यहां पर मैं करंट में कोई सेटअप देखता हूं। अब ये मार्केट बहुत खराब है, लेकिन मैंने क्या किया कि यहां पर देखा कि एक रेड के बाद 2 ग्रीन है, फिर एक रेड के बाद 2 ग्रीन है, सही है। जी सर। अब मैं जी यहां सर। पर वो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी है ना, तो ट्रेंड लाइन पढ़े हैं तो फिर ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट ले लूंगा जो सबसे लो होगा, राइट। जी जी सर। सबसे बाद का पॉइंट ये लूंगा। हाँ जी सर। देखो, एक रेड के बाद 2 ग्रीन, एक रेड के बाद 2 ग्रीन, दो ग्रीन। एक रेड के बाद एक ग्रीन बनी, तो ये दूसरी भी ग्रीन बनी। जी सर। अब मुझे बताओ कि लोग मिलेनियर स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए पता है ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं? जी किस
ऐसे लगाते हैं, फिर कहते हैं सर देखो कि यहाँ पर एक रेड के बाद एक ग्रीन बनी, यहाँ पर ग्रीन नहीं बनी, स्ट्रेटजी फेल हो गई। क्या हो गया? स्ट्रेटजी फेल हो गई। वो कैसे ऐसे लगाते हैं ना ट्रेंड लाइन। जी सर। आप जी। देखेंगे सेटअप तो ऐसे लगाते हैं, कहते हैं सर देखो कि आपकी स्ट्रेटजी फेल है। अब उसने ट्रेंड लाइन सही लगाई है, ट्रेंड लाइन ही गलत लगाई है, तो कैसे उसकी स्ट्रेटजी फिर काम करेगी? सोचने की बात है। हाँ, लेकिन जब मैंने ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब ट्रेंड लाइन लगाई है ना मैंने, सही कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये वाली सही ट्रेंड लाइन है, ये वाली गलत है। जो सही है तो फिर ट्रेड विन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। जी सर। जी। असल में होता क्या है कि लोग इतने ज्यादा जल्दी में होते हैं, बस स्ट्रेटजी हाथ लग जाए तो बस अब मिलेनियर बन जाऊं, उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसको सोचेंगे नहीं, आधी अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके ट्रेड करना शुरू कर देंगे, फिर कहेंगे कि देखो स्ट्रेटजी काम नहीं करती। अब मैं करता हूं तो काम करती है, वो करते हैं तो काम नहीं करती, तो फिर गड़बड़ तो कहीं है ना। जी सर। दोनों सेटअप में देखो, दोनों ट्रेंड लाइन लगाई है, एक पे काम कर रही है, एक पे नहीं कर रही। तो जो अगर ट्रेंड लाइन गलत लगाओगे तो काम नहीं करेगी, सही लगाओगे तो काम करेगी। जी सर। ठीक है, जी। तो ये सर मैंने अभी मिलेनियर ग्रुप में 2 पिक्चर सेंड किया सर, थोड़ा सा उसको देख लीजिए सर। क्या मैंने वहाँ पे सेटअप सर सही लगाया था या रॉन्ग लगाया था सर? इसको थोड़ा सा सर रोटेट। अब ये सेल है, राइट, यस सर। और ये दूसरी सेल है। ठीक है, जी सर। क्या इसने टच किया है ट्रेंड लाइन को? नहीं सर, ग्रीन कैंडल ने नहीं किया सर। तो बस फिर गलत है यहाँ पर सेटअप, ये सेटअप जी नहीं सर, है। तो नेक्स्ट ठीक है, वाले ने टच किया तो वहाँ पे आया। जी देखें यहाँ पर, देखें सेकंड वाला सर। हाँ जी सर, ये वाला। ये कहाँ से? यहाँ से बना। जी ठीक है, सर। ये यहाँ से बना, सही है। और जी सर। ये आपने ये इस तरीके से वो किया है। अच्छा, अब इसके अंदर एक सेटअप ऐड कर दो, सही? कौन सा? कौन सा? कौन सी लेवल ब्रेक हुई है? ये वाला तो सर स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हुआ है। तो फिर मार्केट को नीचे आना है ना। जी सर। बस जी। इसी से स्ट्रॉन्ग लेवल से इसको फिल्टर कर दो, मिलेनियर स्ट्रेटजी को। एक तो जी हाँ सही जी तरीके से ट्रेंड लाइन लगाओ, और जी दूसरा सर। सर मैंने यहाँ पे लाइन तो स्ट्रॉन्ग ड्रॉ किया ना। सपोर्ट एंड। हाँ, लाइन कौन सी ड्रा की है? ये लाइन सर मैंने अच्छे से मिलाया ना ए और बी को। हाँ, लाइन सही ड्रा की है। ये जी पॉइंट सर। और ये पॉइंट दोनों तुमने सही ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जी सर। ये पॉइंट और ये पॉइंट तुमने दोनों सही ड्रॉ किए हैं। लेकिन जी यहां सर। पर क्या है, क्या हुआ है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हुआ लेवल सर ब्रेक हुई है। स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हो तो फिर आप रिस्क ना लो। ठीक है, जी सर। और दूसरी बात यह है कि इस ट्रेंड लाइन को इसने कंप्लीटली ब्रेक भी नहीं किया। मतलब जी अगली सर। कैंडल जब क्लोज होती है तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होती है। हाँ, जी सर। तो एक ये भी डिफरेंस है। अगर ये कहां पर ओपन होनी चाहिए थी? फॉर एग्जांपल इसको इतना बड़ा होना चाहिए था कि अगर ये दूसरी कैंडल यहां पर ओपन हो तो यहां से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर जाए, राइट। जी सर। जी सर। लेकिन यहां पर गलत है। तो इस तरीके से ऐसे भी इसको चेक करो, और मोस्टली जी मोस्टली ये इस तरीके से ट्रेड किया करो इस स्ट्रेटजी को कि जहां पर मार्केट में गैप ना हो। कैसे? अब यहां पर गैप है, गैप का मतलब क्या है? ये देखो, यहां पर लगाई हमने, ठीक है, और ये हमारा अब यहां पर ये ऐसे बनता है। अब ये बहुत ही दूर है, ये बहुत ही जी सर। दूर है। अब दूर। यहां पर मैं कैसे इसको, ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, ठीक है। जी सर। नहीं अब बना। नहीं बन रही तो फिर ये विक और ये विक को मैंने अगर काउंट करता हूं तो तब भी नहीं बनती, तब भी सेटअप नहीं बनता। अब मैं जी सर। ऐसे किसी भी तरीके से मैं इसको जबरदस्ती नहीं मिला सकता। जी सर। तो सेटअप जो एक्यूरेट होगा ना वो बिल्कुल वाजे होगा। जी सर। सेटअप एक्यूरेट जो होगा वो बिल्कुल वाजे रहेगा। अब यहां पर देखो, लोग इस तरीके से यहां पर बनाएंगे ट्रेंड लाइन, राइट, ऐसे बनाएंगे ना। जी सर। ये ये सही यहाँ है पे गलत है? फेल। ये रॉन्ग है सर। कैसे बनाना चाहिए? यहाँ से और ये बन ही सेटअप नहीं नहीं रहा, मिला।
देखो कि बन ही नहीं रहा, जबरदस्ती तो ट्रेंड लाइन इसमें नहीं लगाएंगे ना। हाँ जी सर। तो हमने ये बस सोचनी बात कि हमने जहां पर भी ये लगाना है ट्रेड, उसको सोच समझ के हमने लगाना पड़ेगा। और ये देखो, मैं हमेशा इस सेटअप को प्रेफर करता हूँ, ये वाले सेटअप को। ये वाले सेटअप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब ऐसी मार्केट नीचे आती है, ये बड़ी मोमेंटम मार्केट होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप क्या बताएं, ये वाला पॉइंट बना, ये वाला जी पॉइंट सर। बना, ये वाला जी पॉइंट सर। बना। मैं ऐसी मार्केट को प्रेफर करता हूं कि जो बिल्कुल सीध में नीचे आ रही है। जी सर। इस किस्म की मार्केट को मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं। अब यहां पर मैंने ट्रेड नहीं किया होगा, अगर यहां पर किया तो देखो कि यहां पर तो इसके ऊपर चली गई, तो फिर मतलब ये सेटअप नहीं बना। जी सर। यहां पर हमने इसके ऊपर लगाना है, तो देखो कि ये भी टच हुई, ये भी ब्रेक हुई, अगली कैंडल भी से हुई। फिर इसी के साथ हमने दूसरा सेटअप लिया, इसको लिया और इसको लिया। ठीक है, जी सर। इसने टच नहीं किया तो जबरदस्ती इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। जी सर। ग्रीन और रेड इसको टच करना चाहिए। स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। इसके पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे ख्याल में पहले अजीत आपको ही मैंने सिखाई थी ना ये स्ट्रेटजी, जी सर। जी सर। क्योंकि आपको पर्सनली बता कंफ्यूजन दीजिए। आ रही थी पर्सनली, फिर मैंने आपको सिखाया था। तो जी ये सर। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन के साथ ऐसे स्ट्रेटजी आप ऐड कर सकते हो। ये वाली जैसे कि सेटअप बनता है, आई थिंक ये सेटअप अच्छा है। ये यहाँ पर जी अभी सर। ये इस तरीके से यहाँ से मैच होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी दूर है, छोटी सी कैंडल जी है, सर। दूर है। तो फिर हम अगर यहाँ पर भी इसको करते हैं, इसके बीच में ऐसे ऐसे रखते हैं, तो ये भी सही है। क्योंकि देखो ये वाला सेटअप, ये वाला सेटअप, ये ब्रेक होके फिर वहां की नीचे आती है, तो फिर ठीक है, क्योंकि कोई और ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट तो नहीं है ना। हाँ, नहीं सर, ये तो एकदम फिर राइट। ब्रेकआउट नहीं होगा तो ट्रेड करेगा, ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड नहीं करेगा। अब यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट नहीं है ना, अगर मैं इसको ऊपर भी रखूं, इसको और इसको मैच करता हूं, ये वाला भी सही है ना सेटअप, कोई जी ब्रेकआउट सर, नहीं यहाँ है पे ना। अगर ब्रेकआउट नहीं। होगा ना, जो मैंने आपको फिल्टर बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, उसके ऊपर जी सर। आपका काम नहीं करेगा। तो आज ट्रेंड लाइन और अच्छा। इस स्ट्रेटजी को आप फिल्टर करो, इसके ऊपर चेक करो। और जैसे आप ट्रेड ले रहे हो, अभी आप भी ट्रेड लेना शुरू करो। अभी 1 मिनट रह गया इस मीटिंग के क्लोज होने में, तो ट्रेडिंग भी करो, थोड़ी सी ट्रेडिंग मुझे दिखाओ, ताकि मैं देखूं कि जी आप सर। लोग ट्रेडिंग और एंट्री पॉइंट सही कर रहे हो गलत। अगर एंट्री पॉइंट आप लोगों की गलत है, तो फिर मैं एंट्री पॉइंट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जी ठीक है, सर। जी सर। जी सर। तो इस तरीके से तैयारी करो, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक। जी।